Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा पाठ नंबर 16 उनका नाम है मूर्ख की सूची। मूर्ख की सूची मतलब ये स्टोरी है वो हम बचपन से जानते आते हैं। दो ही एक नाम है अकबर और बीरबल। तो अकबर और बीरबल की बहुत सारी स्टोरियां हम लोगों ने बचपन से सुनी है। इनमें से एक ये उनकी स्टोरी है। तो ये चलो स्टूडेंट्स हम लोग ये स्टोरी जानते हैं। स्टूडेंट्स, तो पहले हम पाठ परिचय शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से मज़ेदार एवं सीख से भरे होते हैं। हम लोगों ने बचपन से ही अकबर और बीरबल की स्टोरियाँ सुनी है और ये स्टोरी ऐसी भी होती है अकबर और बीरबल की जो हमारे जीवन में एक मज़ेदार सीख हमको देते हैं और हमें मज़ा भी आती है रीड करने में और हमें इनमें से कुछ नई नई बात भी सीखने मिलती है। बीरबल अपनी चतुराई से हर कठिन प्रसंग का हल ढूंढ लेते हैं। बीरबल है उनके कठिन प्रसंग होते हैं, उनकी चतुराई से बहुत सारे कठिन प्रसंग होते हैं वो उनका जो प्रसंग का जो हल होता है वो किसी भी तरह से वो ढूंढ लेते हैं। इस रोचक कथा में बीरबल बादशाह अकबर को अपने चतुराई द्वारा एक व्यापारी की चालाकी से बचाता है। तो एक इस रोचक कथा में बीरबल है वो बादशाह अकबर को अपनी चतुराई द्वारा व्यापारी की चालाकी से एक व्यापारी थे उनकी चालाकी से अकबर को बीरबल बचाते हैं। ओके, चलो पाठ शुरू करते हैं। बादशाह अकबर घोड़ेसवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़ा का मुँह मांग दाम देने को तैयार हो गए थे। बादशाह अकबर पहले के राजा, ऐसा नहीं है कि अकबर बादशाह है, लेकिन पहले के राजा थे वो इतने शौकीन थे। वो शौकीन मतलब रुचि वाले थे। घोड़ेसवारी पर चलना, घोड़ेसवारी पर टहल कर खेतर में बगीचे में घूमना वो उनके शौक़ थे, उनके रुचि रखते थे। तो वो बहुत पसंद करते थे और उनके आने पर घोड़े का मुँह मांगा मतलब मन चाहा ऐसा वो दाम भी कर सकते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, ईरान आदि से घोड़े के विक्रेता मजबूत व आकर्षित घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे और इसे घोड़े का प्रदर्शन रखते हैं। और दूर दूर से मुल्लाओं आते हैं, अरब ईरान से आदि बहुत लोग हैं। वो विक्रेता घोड़ेसवारी का विक्रेता वो मजबूत एवं आकर्षक घोड़ों लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की इच्छाएं कीमत दिया करते थे और बादशाह भी जिसने अच्छे उच्च घोड़े होते हैं, उच्च गण के घोड़े होते हैं और अच्छे से वो इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी कीमत देखकर उनकी कीमत भी ऊंची दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सोने के लिए खरीद लिया जाता था और जो घोड़े हैं वो बादशाह के रुचि के नहीं होते इस सेना को वो सोने के लिए मतलब सेना के लिए वो खरीद लिया करते थे लेकिन वो उसी को भी जाने देते नहीं थे। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेता का अच्छा व्यापार होना चाहिए। अकबर के दरबार में घोड़े का विक्रेता हो, घोड़ा का विक्रेता मतलब बेचने वाले व्यापारी हो, वो अच्छे से व्यापार उनका होता था। एक दिन घोड़ा का एक नई विक्रेता दरबार में आया और एक दिन घोड़े के नए विक्रेता मतलब व्यापारी वो आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे और अन्य व्यापारी भी उससे नहीं जानते थे कि ये कौन है, कुछ नया ही लगता है। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को
बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही से घोड़े और लाकर दे सकता है। वो इतना आकर्षक थे कि आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक है, ऐसे ही घोड़े हम लाकर आपको दे सकते हैं, बेशर्त कि उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए, और उसकी आधी कीमत है वो हमें पेश दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आई थे, और बादशाह को ये जो उनकी घोड़े थे वो क्योंकि क्योंकि ये बादशाह को बहुत घोड़े पसंद आए थे। वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया, और बादशाह ने तुरंत मन में तय कर लिया कि नहीं, ऐसे मुझे 100 घोड़े चाहिए। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा, और बादशाह ने अपने जो खजांची होते हैं उनको बुलाकर बोला कि आधी रकम उनको दे देना है। ऐसा उनको खजांची को चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेश दे दी, और किसी ने ऐसा यकीन भी नहीं हो रहा था कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी है उनको इतनी बड़ी रकम जल्दी से दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी में न थी, और ऐसे बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए, और सभी लोग यही चाहते थे कि बीरबल है वो ये मामला उठाए। बीरबल भी इसे सौदे से खुश न था, और ये जो बादशाह ये सौदा कर रहा था इस सौदे से बीरबल भी खुश नहीं था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे अपने शहर भर के मूर्ख की सूची बनाने को कहा था। अपने शहर में जो मूर्ख की सूची बनाने के कहा था, मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। क्या बोला कि इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर को चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, और बादशाह था वो गुस्से से उसने चेहरा देखा और सुर्ख हो गया उनके पर। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया। उस गुस्से में से बीरबल के सामने देखा और बोला कि कैसा लगा कि सबके सामने, विदेशियों में सबके सामने उनका अपमान बीरबल ने किया। गुस्सा भर बादशाह चिल्लाए, और गुस्सा भरे हुए बादशाह ने चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की। बादशाह ने क्या कहा कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख बताने की। बीरबल अपना सिर झुकते हुए सम्मानित लहजे में बोला, क्षमा करे बादशाह, सलामत। बीरबल उनको सर झुकाकर बोला कि क्षमा करे बादशाह, सलामत। आप चाहे तो मेरा सिर कलम करवा दे, आप चाहे तो आप लोग मेरा सिर भी काट दो, मुझे कलम करवा दो। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्ख की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगा हो। क्या बोला कि आपको ऐसा लगे कि मूर्ख की सूची के ऊपर आपका नाम पहला रखना वो गलत है, ऐसा आपको लगता है तो मुझे माफ़ करो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का पार्ट, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये स्टोरी जान ली और समझ भी ली। ओके, तो अब हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे और उनको रिवीजन भी करेंगे। ओके, बाय बाय।